हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं कोर पीएचपी एपीआईज। तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी तक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने डेटा में यूजर क्रिएट किया था, डेटाबेस में यूजर क्रिएट किया था और अपडेट भी हमने किया था। अब देख रहे हैं हम इसमें डिलीट के लिए। तो ये एपीआई हम बना रहे हैं डिलीट के लिए, जिससे यूजर का जो डेटा है कुछ, या यूजर का डेटाबेस में कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा है, वो हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ सिंपल चारों ऑप्शन है इसमें, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पहले एक हम फंक्शन बनाएंगे डेटाबेस में। कॉन्फ़िग के अंदर जाकर डेटाबेस डॉट पीएचपी में एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट, और डिलीट में एक क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पर हमारा बेसिक ये नहीं है कि डेटा हम क्वेरी कैसे लिखते हैं या डेटा कैसे हम अब अपडेट करने डिलीट करने की क्वेरी कैसे लिखते हैं। मेन मकसद है कि हम पोस्टमैन को कैसे यूज करते हैं। तो ये सिर्फ अभी बेसिक चल रहा है, इसके आगे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा मैं भी। ये सिर्फ जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, आप अगर बिगनर हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई पोस्टमैन ऐसे यूज करते हैं, और पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट हम किस तरह सेंड करते हैं, वो एक बेसिक देना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ हमने एक डिलीट फंक्शन बनाया जिसमें हमने एक आईडी पास किया, क्योंकि जो आप डिलीट जो होगा वो डेटा वो किसके बेस्ड पर होगा, आईडी के बेस्ड पर होगा। तो यहाँ एक क्वेरी हमने लिख दिया और स्टेटमेंट प्रिपेयर हमने यूज किया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज किया। तो अब यहाँ देखिए, ये हमारा फंक्शन है, ये हम पहले भी काम कर चुके हैं। तो यहाँ डिलीट डॉट पीएचपी पर जाएंगे जो यूजर डायरेक्टरी के अंदर है, और यहाँ ऊपर हम यूआरएल देंगे जैसे ब्राउजर पर देते हैं। यहाँ हम यूज करें फॉर्म डेटा, बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा, और यहाँ हमें एक आईडी पास करनी होगी, किस आईडी का डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं, कौन सी आईडी है जिस पर आप जिस आईडी का डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ एक आईडी दे देते हैं हम यहाँ पर, और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक आईडी शो हो गई है। तो हमने वैसे डिलीट भी हम यूज कर सकते थे, बट डिलीट में यहाँ हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि डिलीट ने यहाँ क्यों हमें आईडी शो नहीं की है यहाँ पर। ठीक है, डिलीट रिक्वेस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आईडी शो नहीं हो। तो अभी हम पोस्ट को लेकर चलेंगे। तो सिंपल, जिससे आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए कि जैसे आप ब्राउजर पर फॉर्म पोस्ट करते हैं, इसी तरह से आप एपीआई जब बनाते हैं तो आप यहाँ पोस्टमैन से कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो देखना है। तो देखिए, ये नॉर्मल ब्राउजर मैंने ओपन करके दिखा दिया। यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर जो हमने यूआरएल दिया है ब्राउजर पर, वही एकदम पोस्टमैन पर देना, वही यूआरएल आप पोस्टमैन पर देख रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने प्रिंट डॉलर पोस्ट किया था, तो डॉलर पोस्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो इस जितनी भी इनपुट वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर आ रही है। तो हमने वो अभी देखा था, आपने आईडी को प्रिंट कराया था। तो देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया आईडी नाम का, और उसमें हमने सेट यूज कर लिया है, और उसको हमने पास कर दिया डिलीट, जो डिलीट फंक्शन यूज कर रहे हैं हम डेटाबेस का, डिलीट डॉट पीएचपी में। तो उसमें हमने आईडी पास किया है। तो जैसे आईडी पास किया तो यहाँ कुछ एक एरर शो हो रही है हमारे पास। तो इस एरर को हमें रिमूव करना होगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी पीएचपी फाइल, और यहाँ देखेंगे ये यहाँ तक तो हमारा ठीक था, और मैं सेंड करके देखता हूँ। ये कह रहे डेटाबेस डिलीटेड। देखिए, ये कंप्लीट चल रहा है, डेटाबेस डिलीट हो चुका है, डेटाबेस डिलीटेड। तो ठीक है, रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं आप डेटा डिलीट हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ है हमारा 130 मैसेज आ रहा है डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड का। तो यहाँ मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, करेक्ट, ये देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने बॉडी का फॉर्म डैश डेटा ऑप्शन यूज कर लिया। अब हम इसके आगे चलेंगे, x डैश ट्रिपल डब्ल्यू डैश फॉर्म डैश यूआरएल इनकोडेड। तो सिंपल देखते हैं आप, देखिए डेटाबेस हमारा सेंड करके फिर से देखते हैं। तो ये सिंपल हमारा फंक्शन है डेटाबेस का डिलीट। तो हमने इफ कंडीशन लगा दी है कि अगर वो हमारे पास ट्रू अगर आएगा तो वो हमारे पास मैसेज शो कर दे कि डिलीट हो गया डेटा, और अगर एल्स में अगर फॉल्स आ रहा है तो ये कर दे कि डेटा डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि डेटा बेस में हमारी आईडी एग्जिस्ट है या नहीं। तो हम वो कैसे करेंगे,
भाई अगर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि डेटाबेस में आईडी एग्जिस्ट है नहीं है। अगर एग्जिस्ट नहीं हो तो कोई मैसेज आना चाहिए। यूजर को कैसे पता चलेगा या कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है डिलीट हो गई, या मैसेज कैसे कंफर्म होगा कि डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम एक आईडी चेक करने के लिए, डेटाबेस में आईडी चेक करने के लिए एक फंक्शन बना लेंगे। चेक आईडी कोई भी नाम ले लीजिए, चेक आईडी ले लीजिए, या यूजर एग्जिस्ट है नहीं है उसके लिए ले लीजिए यूजर एग्जिस्ट है, या चेक आईडी। सिंपल हम बना लेते हैं चेक आईडी, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि आईडी हमारा डेटाबेस के अंदर ये आईडी हमारे एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर करती है तो ट्रू रिटर्न करा दे, और नहीं करती है तो फॉल्स करा दे। तो उसी बेस पर हम काम करेंगे अभी। तो इस फंक्शन का हम यूज करेंगे डिलीट वाले फंक्शन में, जो डेटाबेस के नीचे, इसी फंक्शन के ठीक नीचे जो डेटा वो डिलीट फंक्शन है, एक्शन है, तो उसी में हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं एसक्यूएल। एक सिंपल, देखिए मैं एक जर्नल बता रहा हूँ कि आपको यहाँ, अगर आप बिगनर तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इसमें। वैसे मेरा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं और पोस्टमैन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर भी मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। एक क्वेरी ले लेंगे, उसके बाद हम क्वेरी लिखा और उसके बाद उसको रन कराएंगे, और उसे रन कराने के बाद फिर देखेंगे कि फंक्शन एक्शन ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर डेटा हम चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो हम आईडी डिलीट करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर वो एग्जिस्ट अगर है, तो या नॉर्मल मैं माई एसक्यूएल का यूज कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल क्वेरी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई पीडीओ भी यूज कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। पीडीओ यूज करें तो पीडीओ यूज करिए। मैं सिंपल, अभी हम ऑथेंटिकेशन तो यूज नहीं करें ना, वैलिडेशन यूज करें। डेटा वैलिडेशन का हमारा कोई मकसद नहीं अभी, वो आगे के वीडियोस में देखेंगे डेटा वैलिडेट कैसे करते हैं, और ऑथेंटिक यूजर को मतलब लॉगिन कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, यूज होता है। या हमारा मकसद है सिर्फ एपीआई बनाना। ठीक है, और वो भी डिलीट के लिए, यूजर डिलीट के लिए। तो देखिए यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ हम यस, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो हमें, अगर एग्जीक्यूट होगा तो रिटर्न ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स कर दे, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ हम करेक्शन कर लेते हैं फ्रॉम, और हमें ये भी देखना होगा कि इस बेस पर अगर कोई वो रिकॉर्ड है उसमें फिलहाल तो चलो ये देख लेते हैं। रो काउंट ले लेते हैं हम इसमें। रो काउंट मतलब होगा उसमें हम काउंट करेंगे कितनी रोज, मतलब कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम ट्रू कराएंगे, रिटर्न ट्रू। और अगर 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, अगर 0 है तो इसका मतलब वो आईडी वहाँ, वो रिकॉर्ड नहीं है वहां पर, वो रो नहीं है रिकॉर्ड की, तो रो आउट कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ मैं सेंडिंग, अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पर कोई मैसेज वगैरह अभी तो कुछ नहीं है। तो यहाँ हम देख लेते हैं डिलीट रिकॉर्ड में इसका यूज करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम आईडी यहाँ एग्जिस्ट करेंगे कि यूजर एग्जिस्ट है नहीं है, तो कैसे करेंगे, यूजर अंडरस्कोर एग्जिस्ट हमने फंक्शन बनाया था ऊपर, वो हमने लिखा, उसमें ये आईडी जो आ रही है डिलीट में फंक्शन में, उसको हमने आईडी को पास कर दिया। और इसको वैट डंप करके देख लेते हैं कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है, यानी कि इसको ये आईडी नहीं मिली है, फॉल्स। करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 134 नाम की आईडी यहाँ पर नहीं है डेटाबेस में। तो मैं अब ऐसी एक आईडी ले लेता हूँ जो यहाँ टेबल के अंदर है, फिर देखते हैं उसको रिटर्न ट्रू कराता है नहीं कराता है। तो उसको चेंज यहाँ हम देख लेते हैं, और हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं डेटाबेस में भी। आप यहाँ भी, हमने गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर एक टैब है हमारा खुला, उसमें गेट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ आप देख लेते हैं जेसन फॉर्मेट में, यहाँ देख सकते हैं वो आईडी नहीं थी। तो अब जो आईडी है मैं उसको ले लेता हूँ, और फिर चेक करके देखेंगे ये रिकॉर्ड हमारे चल रहे हैं। तो अब यहाँ ले लेते हैं 127, इसको ट्रू आना चाहिए, देखिए रिटर्न ट्रू। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा कोड ठीक चल रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं, और यहाँ अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिटर्न कराते हैं ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू, अगर हमारे पास ट्रू आता है, मतलब कोई रिकॉर्ड आता है, तो उसमें हम डिलीट कराएंगे रिकॉर्ड को, और एल्स के केस में जहाँ फॉल्स आ रहा है वहाँ हम रिटर्न फॉल्स करेंगे।
तो अब देखिए मैं कोड कहाँ लिखूंगा, आप देखिए ध्यान से। आई थिंक आपको ये भी थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा डेटाबेस एक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये हमारी डेटाबेस नाम की एक क्लास है जिसमें हम ये एक्शंस बना रहे हैं। तो इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ से ये कोड उठाकर रख देंगे ट्रू वाले में। अगर ये उसको रो काउंट अगर 0 से ग्रेटर देन होगी यानी कि वो ट्रू आएगा, यानी वो रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ आईडी अगर ट्रू है तो मैं इसको यहाँ रख दूँ, बल्कि पूरा ही रख देता हूँ उठाकर, क्योंकि हमें कंप्लीट चाहिए होगा। मान लीजिए वो आईडी हमें मिल जाती है तो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, और वरना एल्स के केस में हम फॉल्स करा सकते हैं नीचे, और यहाँ भी हम ट्रू फॉल्स करा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने वैसे तो ट्रू हमें मिल गया है, तो अगर यहाँ डिलीट हो जाती है आईडी तो ट्रू आएगा, और नहीं होती है तो फॉल्स आएगा। तो लेकिन नीचे भी हम ट्रू करा सकते हैं यहाँ पर लास्ट में। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी हम इतने ही रहने देते हैं कि अगर आईडी उसको मिल जाती है तो या तो डिलीट हो या फिर ना हो। डिलीट हो तो रिटर्न ट्रू, और डिलीट ना हो तो रिटर्न फॉल्स। तो अब ये बाहर आ जाता हूँ मैं, यहाँ सेंड करके देखते हैं। तो ये कह रहा है कि सक्सेसफुली डिलीटेड, यानी कि ये आईडी सक्सेसफुली डिलीटेड हो गया। तो देखते हैं चेक करके, ये 127 नाम की एक आईडी थी, उसमें है नहीं है। तो मैं इसे जेसन फॉर्मेट में बनाकर चेक करता हूँ। नीचे 127 वाली आईडी यहाँ नहीं है, तो 127 वाला मैं दोबारा से सेंड करूंगा तो ये कह रहा है नॉट डिलीटेड। तो इसका मतलब वो डिलीट हो चुका रिकॉर्ड, और दोबारा मैंने सेंड किया तो वो उसमें डेटाबेस में आईडी डिलीट हो चुकी थी। तो इसलिए मैसेज प्रिंट किया है डेटा नोट या यूजर नोट डिलीटेड। अब मैं सेकंड ऑप्शन ले लेता हूँ, देखते हैं ये करेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है। एक्स डेस्क आई थिंक जो फॉर्म डेस्क डेटा अभी पहला ऑप्शन किया था वो डिफॉल्ट जो है यूआरएल इनकोडेड होता है, यूआरएल इनकोडेड होता है। ठीक है, यहाँ मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ ऑप्शन। यहाँ से मैंने क्लिक करके मैं जेसन फॉर्मेट में देखता हूँ कि डिलीट। तो इस तरह हम देखेंगे इसमें सारे चारों ऑप्शंस हम इसी वीडियो में देख लेंगे, चेक कर लेंगे। मैं जेसन फॉर्मेट में चेक करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर 125 अब यहाँ देखेंगे। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 125 रह गया, 127 हट गया। तो सॉरी 126 वाली आईडी वो डिलीट हो गया। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक चल रहा है। मैं यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट का हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा काम नहीं कर रहा है। हम आगे देखेंगे क्योंकि काफी चीजें हैं इसमें समझने के लिए। तो यहाँ वो इसको कह रहा है नो डिलीटेड, मतलब वो अभी ये काम नहीं कर रहा है डिलीट रिक्वेस्ट। तो हम बारीकी आगे देखेंगे। हम अभी बिगनर हैं तो बिगनर के हिसाब से चलेंगे और एक एक चीज देखते जाएंगे और क्लियर करेंगे एपीआई के बारे में। तो इसमें आपको काफी बेसिक मिल जाएगा। जो लोग बिगनर जो है एपीआई क्रिएट करने की ओर जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये 125 वाला रिकॉर्ड डिलीट करा दिया है। तो देखिए ठीक काम कर रहा है। मैंने एक बार और दिखा दिया और दोबारा मैंने क्लिक किया तो वो नोट डिलीटेड, यूजर नोट डिलीटेड दिखा रहा है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पर, रो में क्या होता है, हमें जेसन में रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, ये जेसन में। तो यहाँ मैं एक आईडी पास कर देता हूँ जेसन में, और जेसन में एक आईडी पास कर दी। देखें वो